आप सभी को आइए हम तत्सम शब्द विचार की कड़ी में अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार का तीसरा पार्ट, दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। शब्द विचार का तीसरा पार्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और वो कौन कौन हैं, इसकी आज चर्चा करते हैं। चार्ट सुविधा के लिए चार्ट बना दिए हैं आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, उसके बाद क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये है शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर अर्थात जन्म के आधार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे इसके चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अब चर्चा करते हैं जो चार पार्ट बांटे हम लोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले तत्सम की बात कर लिया जाए। तत्सम शब्द आखिर है क्या? तत्सम, तत् बराबर उसके, सम बराबर समान। आखिर किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कहा, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, किसी भी भाषा का मूल शब्द तत्सम कहा जाता है। अर्थात किसी भी भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, उसका अगर मूल शब्द है तो तत्सम कहा जाएगा। यहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तत् बराबर उसके, सम बराबर समान। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरी की अगर परिभाषा की चर्चा किया जाए, तद्भव, तद्भव, तद बराबर से, भव बराबर जन्मा। तद माने होता है उससे, भव मीन्स प्रकट, जन्मा, उससे जन्मा। किससे? संस्कृत से जन्मा। जो शब्द संस्कृत में जन्म लेकर विभिन्न भाषाओं को होते हुए हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। फिर से समझो, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से जन्म लेकर विभिन्न भाषाओं से होते हुए हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वो विभिन्न भाषा क्या है, पहले समझने की चर्चा ही करते हैं। संस्कृत से जन्मा है। संस्कृत दो पार्टों में है, वैदिक संस्कृत, लौकिक से होते हुए पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, देशिक भाषा से होते हुए हिंदी में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव अर्थात जो शब्द संस्कृत से जन्म लेकर विभिन्न भाषाओं से होते हुए हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं देशज। देशज, इसी में इसका अर्थ छिपा हो, देश में जन्मा। देशज, देश से, देश मीन्स जन्मा, ऐसा शब्द जो देश में ही जन्मा हो। अर्थात देशज शब्द वे हैं जो देश में ही जन्मे हो, अर्थात इनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ये मूल हो, उत्पत्ति का पता ना हो, क्षेत्रीयता के आधार पर आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, जहां पे जैसी आवश्यकता पड़ती है बना लिए जाते हैं। देशज शब्द वे हैं जो देश में जन्मे हो।
देशज शब्द, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं और हिंदी के बन के रह गए, अर्थात विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं और हिंदी के ही बन के रह गए, ऐसे लगता हो वो हिंदी के ही हैं। जैसे अरबी के कुछ शब्द, फारसी के कुछ शब्द, तुर्की के, जापानी के, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लगता है हिंदी ही हिंदी है। अर्थात विदेश से आए हुए जो भी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट सब आज चर्चा करेंगे, विशेष रूप से जहां समस्या होती है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव आखिर पकड़ें कैसे, पकड़ें कैसे कि तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो इसको पकड़ने के लिए हमने कोशिश किया है कुछ नियमों को, जिसको आप समझ लेंगे तत्सम तद्भव पकड़ने में आसान हो जाएगा। नियम एक की चर्चा करें। तत्सम में री का प्रयोग, री और छ का प्रयोग प्रायः तत्सम होते हैं। जिसमें री लगा होगा, जैसे कृतज्ञ तत्सम, कृपा तत्सम, श्रृंखला तत्सम, श्रृंगार तत्सम, क्षेत्र तत्सम, पश्चात तत्सम, वत्स तत्सम। ऐसे खा, खेत, खेत को ये देखिए क्षेत्र है, क्षेत्र, खेत को क्षेत्र कहा जाता है, पीछे को पश्चात कहा जाता है, वछड़ा को वत्स कहा जाता है। ऐसे तद्भव में खा और छा का प्रयोग प्रायः तद्भव होते हैं। वैसे वा का प्रयोग प्रायः तत्सम होता है। वा का प्रयोग जैसे वन, वन को यहाँ हम वा कर देंगे तो बानर हो, बन हो जाएगा। वहां पर वा को वानर लिखेंगे तो यहाँ बंदर हो जाएगा। वहां पर हम वणिक लिखे हैं, तद्भव में बनिया हो जाएगा। ऐसे सा का प्रयोग, तालब सा, मूर्धन सा का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे हमने लिखा प्रतिवेशी तो यहाँ हो गया पड़ोसी, यहाँ पर सा का प्रयोग हो गया, दंत सा का प्रयोग हो गया। और सबसे बड़ी बात, शुद्ध शब्द जितने होंगे 95% जानिए तत्सम शब्द होंगे। अपवाद 5% छोड़ दीजिए, शुद्ध शब्द जो भी होंगे ज्यादातर तत्सम होंगे। जैसे हमने लिखा प्रकाश, तालब सा लगा लेकिन यहाँ पर दर्द सा लग गया। हमने लिखा उज्जवल, यहाँ उजाला आ गया। दुख में देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ अशुद्ध में विसर्ग नहीं लगा, यह शुद्ध है। ठीक, देखिए या का प्रयोग, या का प्रयोग और इधर जा का प्रयोग। जैसे या का प्रयोग करेंगे तो युगल, यहाँ हो जाएगा जुगल। यहाँ युवा तो यहाँ जवान, यहाँ वर्षा तो यहाँ वर्षा। ठीक, इसी प्रकार उसका निष्कर्ष देख लीजिए। ड़ा का, छा का, त्रा का, सा का, वक और चंद्र बिंदी का प्रयोग अगर होता है तत्सम होगा। इसमें तद्भव में ना का, खा का, ता का, सा का, बा का और अनुस्वार प्रयोग होगा तो तद्भव होगा। इस प्रकार आप लोगों ने देखा, ये नियम याद कर लेंगे, थोड़ा से हल्का से क्लियर कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका तत्सम और तद्भव तैयार हो जाएगा। तत्सम तद्भव की श्रेणी तो बहुत है, अभी आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। तत्सम तद्भव की जो सूची बनाएंगे उसमें आप लोग और विस्तार से देखेंगे। लेकिन अगर एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ नियम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा तो सूची याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसमें से तद्भव और तत्सम की हम लोगों ने आज चर्चा किया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।